जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न यानी कि यूपी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इससे पहले से मैं 3 क्लासें ले चुका हूँ, इसके पहले के प्रश्न उन 3 क्लास में है, आप लोग जरूर देख लीजिए। तो इस क्लास में देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है इस क्लास का, यानी कि 108 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए भैया, किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियां बनाने के लिए, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन बनाना। तो किस लिए? तो देखिए भैया, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कालीन के लिए कौन सा? कालीन के लिए भैया भदोही, कालीन के लिए भदोही, इत्र और उसके लिए कन्नौज, इत्र और इसके लिए कन्नौज भैया, और ये इसके लिए भदोही, भदोही, और चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए कौन सा? फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा होगा, इसमें मैंने चारों विकल्प क्लियर कर दिए। तो देखिए प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, प्रश्न नंबर 109, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे बांस बरेली बांस के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, उसमें स्थित है। लखनऊ नवाबों का शहर आमों के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर, कानपुर जो है चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, और आगरा जो है भैया ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आगरा पेठा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे पेठा नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 110 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 110 कहता है अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, 1922 से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? तो लखनऊ को भैया, लखनऊ में अवध, अवध में लखनऊ, तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, यानी कि नवाब की उपाधि अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 114 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 114 क्या कहता है? देख, ये हो गया ना। हाँ, प्रश्न नंबर 114 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 114 कहता है 111 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 111 है। देखिए, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भैया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है, जौनपुर जिले में स्थित है। कहाँ? जौनपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 112 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 112 कहता है उत्तर प्रदेश के निम्न उत्पाद, प्रदेश के निम्न उत्पादों में की उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। मतलब उत्तर प्रदेश जो प्रदेश के निम्न उत्पाद है, इनमें से किसको जीआई टैग प्राप्त है? तो कन्नौज की इत्र को, गोरखपुर का टेराकोटा को, लखनऊ की चिकनकारी चिकनकारी कढ़ाई को। तो देखिए भैया, इनको सभी को जीआई टैग प्राप्त है, सभी को जीआई टैग प्राप्त है। कन्नौज के इत्र को भी, गोरखपुर के टेराकोटा को भी, और लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई को भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 100, ये कौन था? 112 हो गया। 113 प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने किस स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी? तो भैया, हरिद्वार में, जहां आज भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न प्रश्न नंबर 114 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के सब में शामिल किया गया? तो किसे भैया? एनसीआर मतलब दिल्ली के सब में शामिल किया गया। तो देखिए कौन? उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट को। किसे? शामली जिले को। अलीगढ़ भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए प्रसिद्ध है, ताला के लिए प्रसिद्ध है। और मथुरा में उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। आगरा जो है पेठा नगरी, और ताजमहल यहाँ है। बढ़ते हैं, जिसे सिकंदर लोदी ने 1804 ईस्वी में बसाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115वां क्या कहता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, मत्स्य, सूरसेन। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के
आसपास के क्षेत्रों को सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन भैया कहा जाता था, सूरसेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया, प्रश्न नंबर 116 क्या कहता है? दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे भैया? कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। और ये किस जिले से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। कहाँ से? प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से भैया संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 117 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 117 कहता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भैया लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 118 कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो महागीर जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है। अब रही बात इनकी, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहा? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र में। और रही खरवार जनजाति, कहाँ? खरवार जनजाति देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया। तो मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र देवरिया में निवास करती। थारू जनजाति कहाँ? थारू जनजाति भैया गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। और यही वो थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जो दीपावली को किसमें? शोक के रूप में मनाती है, यही थारू जनजाति है। थारू जाति से संबंधित यह प्रश्न बहुत फेमस है कि कौन सी जाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर भैया देखिए 119 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए भैया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये चीज हो गए सूची 1, सूची 2 में दिया है। तो देखिए इससे संबंधित 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो देखिए आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इधर दिया प्रमुख उद्योग और इधर दिया औद्योगिक केंद्र। तो आगरा भैया काहे के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए। तो कानपुर प्रसिद्ध है। और मेरठ जो है खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो धातु यानी पीतल के बर्तन के लिए धातु पात्र हो गया। बचा आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध, जहां पर ताजमहल है। तो देखिए ये जो सूची वाले प्रश्न हैं ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनको मैंने आज ज्यादा बहुत ही शामिल किया है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न में आपको कितनी जानकारी मिल रही है? 4 जानकारी मिल रही है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें जानकारी मिले। तो देखिए एक प्रश्न में 4 जानकारी आपको मिली कि नहीं मिली? कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेल कूद का सामान के लिए, मुरादाबाद धातु पत्र यानी कि पीतल के बर्तन के लिए, और आगरा पर्यटन के लिए। तो देखिए पहले 4 हमने मिलाया। पहले का ऑप्शन 4, तो कहाँ? इसमें 4 है और इसमें 4 है, ये 2 कट गए। अब देखते हैं दूसरा मिलाया हमने 1 में, तो ये भी कट गया। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया 120 क्या कहता है? ये भी वही मिलान वाला है। तो देखिए हमने इसके भी चारों विकल्प खोल लेते हैं। तो देखिए ये भी है पारंपरिक कला शिल्प और संबंध स्थान। तो भैया मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा? मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका यानी कि खड़ाऊ और जरी। तो देखिए कौन किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बता। मिट्टी के बर्तन के लिए भैया कौन? खुर्जा प्रसिद्ध है, खुर्जा। और काष्ठ पादुका खड़ाऊ के लिए कौन प्रसिद्ध है? काष्ठ, तो खड़ाऊ के लिए भैया बरेली उत्तर प्रदेश का संबंधित है। और काष्ठ नक्काशी के लिए, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, और जरी के लिए पीलीभीत। तो देखिए हमने पहले का मिलाया दूसरे में, तो पहले का दूसरे में ये 2 कट जाएंगे। दूसरा देखिए विकल्प पहले का दूसरा ये है और ये है। और दूसरे का मिलाया हमने चौथे में, तो दूसरे का चौथा इसमें है। केवल ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 121 नंबर प्रश्न कहता है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब? बना भैया? तो 2001 में बना। कब? 2001 में बना।
कहाँ बना? लखनऊ में बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर, सॉरी किस नदी पर? तो देखिए बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर अवस्थित है, तो कहाँ? बेतवा नदी पर। और ये बेतवा नदी जो वहाँ बेतवा नदी जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध जहाँ, वो कहाँ स्थित है भैया? कहाँ स्थित? तो ललितपुर। जो ये बांध है ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ललितपुर, तो ललितपुर जिला जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यूरेनियम जो है बहुत पाया जाता है। और सोनभद्र जो है वन क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, एकदम सही है। और खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं, ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर हो जाएगा इसका सही जवाब, कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कहाँ है? कानपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर सूची वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको उत्तर देना है। तो देखिए सूची 1 है औद्योगिक संस्थान और नगर। तो देखिए भैया ये रहा प्रश्न। तो देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कृत्रिम अंग निर्माण निगम उर्वरक कारखाना। तो देखिए ये जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है ये रायबरेली में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ पर है? ये झांसी में है, ये झांसी में है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कहाँ पर है भैया? ये हो जाएगा कानपुर में। आपका कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में है। फूलपुर इलाहाबाद, फूलपुर ये कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, इलाहाबाद हो जाएगा ये, जो कि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो देखिए पहला ऑप्शन हमने इन पहला जो है ए वाला ऑप्शन मिलाया दूसरे में, तो पहले 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों 4 से स्टार्ट हैं, अब ये दोनों स्टार्ट और देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 3 में मिला, ये भी अभी तक चल रहा सही। तीसरा मिलाया पहले में, तो तीसरा मिलाया पहले में, तो देखिए सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, फिर सूची वाला। सूची 1 को मिलान कीजिए। तो देखिए सूची का मिलान करना है जनपद और मुख्यालय भैया। तो देखिए अंबेडकर नगर में भैया क्या है? अंबेडकर नगर में अंबेडकर नगर में अकबरपुर है। अंबेडकर नगर में अकबरपुर, और कानपुर देहात में अकबरपुर माती है। और सिद्धार्थ नगर में नागौर है। और जालौन में उरई है। तो देखिए पहला ऑप्शन तीसरे में, तो ये दो कट जाएंगे। अभी ये तीसरे तीसरे से स्टार्ट है। और दूसरा ऑप्शन पहले में, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने क्या कहा, ये सूची वाले प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक के साथ 4 जानकारी मिल रही हैं। अकबर नगर जो है अम्बेडकर नगर में है, और अकबरपुर माती कानपुर देहात में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें भैया। कूट से उत्तर प्राप्त करें भैया। तो देखिए भाई साहब इस प्रश्न का सही जवाब, उत्तर प्रदेश को मतलब नाम बदले गए हैं। पहले सबसे पहले क्या था, किस सन में क्या हुआ, क्या बदला गया, तो वही दिया गया। तो देखिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम जो था वो कब नाम था? उत्तर पश्चिम 1836 में नाम चलता था उत्तर प्रदेश का। फिर आगरा आगरा और अवध का संयुक्त रूप कब चला? 1877 ईस्वी में, ये हो जाए 3 में। और संयुक्त प्रांत चला भैया 1937 ईस्वी में। और 1950 ईस्वी से उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो पहले का मिलाया चौथे में, तो देखिए ये दो कट गए आपके, चौथे से स्टार्ट है। तो दूसरा मिलाया हमने तीसरे में, तो दूसरा मिलाया तीसरे में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा। बढ़ते हैं तो देखिए फिर से सूची वाला प्रश्न, तो बहुत ही अच्छे ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। कौन बहुत ही अच्छे साबित होंगे आपके लिए प्रश्न ये, क्योंकि एक के साथ चार जानकारी मुफ्त में आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए कनक भवन, पहली बात तो देवा शरीफ देखिए बाराबंकी जिला में है। देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में है। और कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन है अयोध्या में। कहाँ पर? कहाँ पर है ये कनक भवन जो है? अयोध्या में हो जाएगा। और ये कामदागिरी पर्वत कहाँ पर है? कामदागिरी पर्वत चित्रकूट में है। बचा कालिंजर दुर्ग, ये बांदा में है। तो पहला ऑप्शन चार में जाएगा। तो पहला ऑप्शन चार में केवल एक ही जगह है, तो ऑप्शन लगा देंगे। बाकी हमने तो आपको सभी मिलाकर बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है भैया? कहाँ स्थित है आपको बताना है। 128 नंबर प्रश्न, कहाँ स्थित है? तो मोदी नगर में स्थित है। कहाँ पर? मोदी नगर भैया, प्रधानमंत्री नगर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोदी नगर को प्रधानमंत्री ही तो कहेंगे ना। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसको प्रधानमंत्री नगर नहीं कहेंगे, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे वो। तो देखिए 129 नंबर प्रश्न क्या है? 129 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी एकेडमी, संस्कृत संस्थान। तो भैया जो उत्तर प्रदेश भारत विश्व भारती पुरस्कार है ये संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कौन सा पुरस्कार? भारत भारती प्रदान किया जाता है। कौन? भारत भारती प्रदान किया जाता है। और उर्दू एकेडमी के द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? तो भैया कहाँ की गई? लखनऊ में की गई, राजधानी में की गई। राजधानी में की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न नंबर 131 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 131 कहता है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो भैया कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? वाराणसी जो है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 132 नंबर क्या कहता है? 132 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको ये बतलाना है भैया। तो देखिए विंध्याचल, विंध्याचल जो है विंध्याचल मिर्जापुर में है, एकदम सही बात है। देवा शरीफ बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में लगता है। श्रृंगवेरपुर भैया ये फैजाबाद में नहीं लगता है। ये फैजाबाद में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है? इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में, कहाँ? प्रयागराज में लगता है श्रृंगवेरपुर। लखनऊ रोड पर 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर जो है ये जो है प्रयागराज में लगता है, फैजाबाद में नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अगला जो आ गया है, गीडा क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यूपी पुलिस को सबसे प्यारा प्रश्न है। और भी एक प्रश्न है जो अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसमें शामिल करना भूल गए थे। तो देखिए ये जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिकी विकास प्राधिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, जिसे चमड़ा नगरी या चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, जहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा, नोएडा को छोटा दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा दिल्ली। और उत्तर प्रदेश का शो विंडो भी कहा जाता है। और आगरा को पर्यटन क्षेत्र कहा जाता है और पेठा नगरी कहा जाता है, जहां पर ताजमहल स्थित। और लखनऊ को तो भैया नवाबों का शहर आमों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमों के लिए लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, लेकिन है तो लखनऊ में ही ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 135 नंबर, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन सा अध्यक्ष चुना गया? तो भैया कौन? हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित जो कि वर्तमान समय में उन्नाव विधानसभा में अध्यक्ष हैं। कौन? उन्नाव
उन्नाव विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 136 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया, बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्चित वो चर्च का निर्माण करवाया गया कहाँ, साधना में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के साधना, जो कि कहाँ पर है, मेरठ जिले में है। कहाँ, मेरठ जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भैया कहता है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो भैया कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, जिसको पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया क्या कहता है, अगला प्रश्न है 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 138 नंबर प्रश्न, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगह है, वो तो एकदम सही बात है। और भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही बात है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार को देवा शरीफ कहा जाता है, मतलब कि देवा शरीफ में स्थित है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा नहीं बल्कि नैमिषारण्य है, जो कि लखनऊ में स्थित है। कहाँ, नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है। यहाँ पर नैमिषारण्य होगा, क्या होगा, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 139 कहता है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो भैया आंवले के लिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ हो जाएगा, और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरूद। क्या हो जाएगा भैया, अमरूद। अमरूद हो जाएगा। और ये अयोध्या श्री राम जन्म की भूमि है, राम जी की जन्मभूमि है वैसे देखा जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भैया कहाँ पर, चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो 1995 ईस्वी में आरंभ किया गया। कब, 1995 ईस्वी में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया 142 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है, 142 नंबर प्रश्न कहता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी भैया, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा। तो महोबा की भैया जो जनसंख्या थी एकदम न्यूनतम थी, जिसको जहां पर जो भैया पान की खेती के लिए भी फेमस है महोबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, ताजमहल बेरंग क्यों होता जा रहा है भैया, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है भैया, उसका रंग भद्दा क्यों पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है, नाभिकीय नाभिकीय विस्फोटकों के कारण। तो भैया देखिए उसके रंग से नाभिकीय विस्फोटों का क्या कारण, ये गलत हो जाएगा। गंदे खुले नाले तो उससे बीमारियां फैलती हैं, मच्छरों का जन्म होता है, तो उससे रंग से क्या लेना देना, ये भी गलत। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस के कारण गैस हवा में उड़कर दूर चली जाती है, उससे क्या लेना देना। अम्लीय वर्षा के कारण ही उसका रंग भद्दा होता जा रहा है, यानी कि बेरंग हो रहा है ताजमहल का कलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 144 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया, 144 नंबर प्रश्न कहता है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है, तो भैया सरसों से निकाला जाता है। सरसों को भैया राई भी कहा जाता है, क्या, सरसों को राई भी कहा जाता है, क्या, सरसों को राई भी कहा जाता है, सरसों को राई भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भैया कहता है कि कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे था, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध भैया आलू से था, तो आलू से था। तो देखिए हम और आपको बता दे रहे हैं, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से था भैया, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से था। और भूरी क्रांति का संबंध खाद अर्थात उर्वरक के उत्पादन से था, खाद और उर्वरक संपादन से था। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से था, किससे,
पिंक क्रांति का मतलब गुलाबी, गुलाबी क्रांति का संबंध भैया किससे था? प्याज से था, प्याज से। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से था, और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से था। ये सभी आप लोग जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उच्चतम है? सर्वाधिक उच्चतम है भैया, यहाँ पर आंसर दिया गया डी, वो गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भैया नंबर 1 पर गन्ने में उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उच्चतम उत्पादन गन्ने का किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। सफल हुए तो, सफल हुए तो घर वाले खुश, और असफल हुए तो पड़ोसी खुश। जय हिंद जय भारत।